हेलो दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे घरेलू गौरैया के बारे में। घरेलू गौरैया हाल ही में ब्रिटेन के बिग गार्डन बर्ड वॉच में शीर्ष स्थान पर आई है और माना जाता है कि ब्रिटेन में घरेलू गौरैया के 5 मिलियन से अधिक जोड़े हैं। इसलिए यह एक आश्चर्य हो सकता है कि ये शोरगुल वाले छोटे पक्षी आम पक्षियों की तुलना में आधे से भी कम है, जैसा कि वे 1970 के दशक के अंत में थे। घर की गौरैया 21 से 25 सेंटीमीटर के पंखों के साथ रोबिन्स की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है और लगभग 31 ग्राम वजन तक बढ़ती है। नर और मादा दोनों के पंख भूरे रंग के होते हैं, लेकिन नर के सिर पर विशिष्ट निशान होते हैं जो उन्हें अलग करने में मदद करते हैं। इसमें सफेद गाल पेंच, एक ग्रे टोपी सिर के पीछे, चेस्टनट के निशान और एक काली बिब शामिल है। यह बिब पक्षियों की सामाजिक स्थिति के आधार पर आकार में भिन्न होता है। युवा पक्षी मादाओं के समान दिखते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति अधिक धुली हुई होती है और थोड़ी पीले दिखने वाली चोंच होती है। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, घर की गौरैया लंबे समय से मध्य पूर्व में 11,000 साल पहले से हमारे साथ रहने वाले पक्षियों में से एक है। तब से वे अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और एशिया में लोगों के साथ फैल गए हैं और पिछले 200 वर्षों में उन्होंने बहुत से अमेरिकी महाद्वीपों और ऑस्ट्रेलिया को भी उपनिवेश बना लिया है। लोगों के साथ इस संबंध को 2 मुख्य कारकों द्वारा समर्थित किया गया है। सबसे पहले उन्होंने हमारे घरों और अन्य संरचनाओं के आसपास बहुत से उपयुक्त स्थलों को खोजने में कामयाबी हासिल की है, जो अक्सर ढीली छत की टाइलों के नीचे इमारतों की छज्जों में घोंसला बनाते हैं। और दूसरा, स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों को पचाने की उनकी क्षमता के कारण जो हम आलू जैसे कृषि में पैदा करते हैं, मक्का और गेहूं, ये खाद्य पदार्थ उनके आहार का एक हिस्सा है। लेकिन वे पूरे बसंत और गर्मियों में बीज, जामुन और फल और कीड़ों सहित अन्य खाद्य पदार्थों को भी खाते हैं। जब घोंसला के चुनाव की बात आती है तो घरेलू गौरैया इसे सामूहिक रूप से करना पसंद करती है और अक्सर अन्य जोड़ों के बहुत करीब घोंसला बनाती हैं। जब यह टाइलों के नीचे और छज्जों में नहीं है तो वे मानव निर्मित घोंसले के पक्से, पेड़ों में छेद और घनी झाड़ियों और आइवी के बीच भी उपयोग करते हैं। प्रत्येक मादा 3 से 5 धब्बेदार क्रीम और भूरे रंग के अंडे देती है। दोनों माता पिता इंक्यूबेटिंग कर्तव्यों को साझा करते हैं और अंडे को हैच करने में 11 से 14 दिन लगते हैं। सभी अंडे देने से पहले वे सेते हैं और इसका मतलब है कि जैसे जैसे चूजे विकसित होते हैं, उनमें से कुछ दूसरों की तुलना में छोटे होंगे। यदि चूजों को पाले जाने के दौरान पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है तो इससे बड़े और मजबूत चूजों को अपने भाई बहनों को पछाड़ने और सफलतापूर्वक भागने का अधिक मौका मिलेगा। एक बार अंडे से निकलने के बाद चूजों को घोंसला बनाने में 14 से 16 दिन लगते हैं। माता पिता फिर उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र होने से पहले 2 सप्ताह तक खिलाते हैं। ब्रिटेन में घरेलू गौरैया पलायन नहीं करती, लेकिन वे कभी कभी सर्दियों के दौरान अपने प्रजनन क्षेत्रों से खेतों और जंगलों में भोजन खोजने के लिए दूर चली जाती हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 1970 के दशक के बाद से घरेलू गौरैया में भारी गिरावट आई है, जिसके लिए खेती के तरीकों में बदलाव और कम उपयुक्त घोंसले के स्थल प्रदान करने वाले आधुनिक घरों को जिम्मेदार ठहराया गया है। पिछले कुछ वर्षों में स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में कुछ आबादी बढ़ने के साथ यह गिरावट कुछ स्थानों पर समतल होती दिख रही है। घर में गौरैया का औसत जीवन काल सिर्फ 3 साल का है, लेकिन टेक्सास में 2004 में एक पक्षी पाया गया था जिसे 15 साल से भी ज्यादा पहले रिंग किया गया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।